Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I welcome you all to the 31st lecture of mathematics for grade 9. प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.7 के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज के लेक्चर में हम एसवीटी डिस्कस करेंगे, मैथमेटिक्स एसवीटी फॉर क्लास 9। ये हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। आप लोगों को जो एसवीटी मिला है उसमें क्या कुछ है और उसको कैसे आप लोगों ने लिखना है, किस तरह लिखना है, वो सारी बातें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्लास 9 की एसवीटी में रिटन वर्क में आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके सारे एक्सरसाइज है फ्रॉम एक्सरसाइज 2.1 टू एक्सरसाइज 2.5 और चैप्टर 2 का रिव्यू एक्सरसाइज भी है। आप लोगों ने इन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अलग से एक नोटबुक लेनी है या एक रजिस्टर लेना है एसवीटी के लिए। मैथ्स एसवीटी के लिए अलग से या तो एक नोटबुक ले ले जिसमें ये पूरा चैप्टर जो है उसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, और या इसके लिए एक रजिस्टर ले ले, उसमें सॉल्व कर ले। ठीक है, एसवीटी रजिस्टर या नोटबुक ले ले, उसमें आप लोगों ने ये पूरा चैप्टर जो है और इसके सारे क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। ओरल में क्या है, ओरल वर्क में आप लोगों ने ज्योमेट्री के डिफिनीशन जो है वो याद करने हैं। ज्योमेट्री की कौन सी डिफिनीशन, तो अगर आपको याद हो क्लास 8 में आप लोगों को फोटोकॉपी के तौर पर आपको दी थे कुछ पेजेस, डेफिनीशन थे ज्योमेट्री के हवाले से, जो कि पॉइंट और लाइन, रे, लाइन सेगमेंट और वहाँ से स्टार्ट हुए थे और आगे जाके फिर उसमें एंगल भी आया था, प्लेन भी आया था और पैरेलल लाइंस, वर्टिकल लाइंस, ये सारे ज्योमेट्री में जितनी भी टर्म्स है वो सारे उसमें आए हुए थे। टाइप ऑफ एंगल्स, फिर क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, उन सब की डिफिनीशन उसमें थी, तो वो आप लोगों ने याद करनी है। ठीक है, और अगर वो किसी के पास नहीं है, जिसके पास है तो आप वो पिक्चर्स लेकर अपने बाकी फ्रेंड्स को जो है वो सेंड कर दे, उनके साथ शेयर कर ले उन नोट्स के पिक्चर्स। और क्लास 7 में भी आप लोगों को ये नोट्स जो है दी गए थे और कुछ डिफिनीशन जो है वो लिखवाए गए थे। ठीक है, तो और फिर आपने लिखना किस तरह है, तो आप लोग जो है एक मैं आपको एक डेमो देता हूं कि किस तरह आप लोगों ने लिखना है। जब भी आप स्टार्ट करेंगे उससे पहले आप एक डिटेल पेज बनाएं, जिस तरह आप लोगों ने नीट कॉपी में लिखा है ना, एग्जैक्टली वैसे ही लिखना है। यानी देखिए मैंने डिटेल पेज भी बनाया, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर का नाम भी लिखा है, फिर उसके बाद टॉपिक टेम लिखा है, यानी जिस एक्सरसाइज का जो टॉपिक है वो। अब मैंने इससे एक्सरसाइज 2.4 का एक क्वेश्चन किया है, तो इसलिए मैंने एक्सरसाइज 2.4 लिखा है और उसका टॉपिक लिखा है और उसका पेज नंबर, जो भी पेज नंबर है आप वो लिखे। अब यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन लिया है, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 4 ये है और फिर ये उसका पार्ट 4 है, उसमें ये गिवन और ये रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसी तरह आप लोगों ने भी गिवन और रिक्वायर्ड भी लिखना है, फिर सोल्यूशन में क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कौन सा ला यूज़ करना है तो वो भी आप लोगों ने मेंशन करना है। ये डिनोमिनेटर जब ऊपर जाएंगे तो इनके पावर के साइन जो है वो नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने लिखना है। फिर दूसरा ला जो है वो ये है कि पावर्स जो है आपस में ऐड हो जाएंगे अगर डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर्स जो है आपस में ऐड हो गए हैं। फिर उसके बाद ये वाला ला अप्लाई होगा, जब एक बेस के दो पावर्स आ जाए तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये दोनों पावर्स इस स्टेप में आपस में मल्टीप्लाई हो गए हैं। फिर उसके बाद आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, पावर्स जो मल्टीप्लाई आपस में हो रहे हैं वो a+b फॉर्म में है, तो ये a² - b² फॉर्म में आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे पावर यानी p² - q² और q² - r² और r² - p² इस शेप में आ जाएंगे। अब की बार फिर से आपने वही पहला वाला लॉ यूज़ करना है कि पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगे अगर बेसिस सेम है। तो ये देखिए पावर्स इस में ऐड हो गए हैं, p² + -q² प्लस फिर q² - r² प्लस r² - p²। तो ये सारे पावर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास x⁻0 आ जाएगा। अब वी नो दैट a⁻0 = 1। a⁻0 = 1 का मतलब है कि कोई भी नंबर उसका पावर 0 आ जाए तो वो 1 की इक्वल होता है, एक्सेप्ट 0। ठीक है, अगर 0 पावर 0 आ जाए तो फिर वो किसकी इक्वल होगा, 0, और फिर उसका पावर अगर 0 हो तो ये फिर किसकी इक्वल होता है। ये आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट के तौर पर मैं आपको देता हूँ, आप लोगों ने मुझे आंसर देना है कि 0 पावर 0 किसकी इक्वल है। ठीक है, और फिर इसके साथ
इसका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने एसवीटी के सारे क्वेश्चन लिखने हैं, इस तरह डिटेल से लिखना है। ठीक है, तो ये एसवीटी है आप लोगों की, अलग कॉपी में लिखना है, पहले से ही मैंने आपको बता दिया। ओके, तो यहाँ तक आपका ये लेक्चर था एसवीटी के हवाले से कि किस तरह आप लोगों ने अपना एसवीटी जो है एक नोटबुक में, एसवीटी नोटबुक या रजिस्टर में लिखनी है, और आपकी एसवीटी में क्या कुछ है। बहुत कम काम है, इतना ज़्यादा है भी नहीं, अगर आप 2 दिन भी बैठ जाएं तो ये सारा कुछ आप लिख सकते हैं। ठीक है, आसानी के साथ लिख सकते हैं। यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम रिव्यू एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।